हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम आपको बताते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, जो फ्रांस में हुई थी, जिसका नाम से पता चल रहा है। अब देखो, ये है जो हमारा चैप्टर है, ये हम पढ़ रहे हैं भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट, यानी कि कक्षा 9 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक, समाज विज्ञान की है ये सब्जेक्ट में। और इसके इंडेक्स देखो आप, इसमें केवल 2 खंड हैं, खंड 2 हैं, लेकिन इसमें चैप्टर 5 हैं। पहले खंड में आपका 1, 2, 3 और दूसरे खंड में आएगा 4 और 5। तो हम आज पहले खंड में घटनाएं और प्रक्रिया कि इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन सी प्रक्रिया हुई, कौन कौन से विचार आए थे और उन विचारों से भारत में क्या बदलाव आया था, उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला चैप्टर, फ्रांसीसी क्रांति। इसका मतलब है फ्रांस में होने वाली क्रांति, फ्रांस में होने वाला बदलाव, फ्रांस में कैसे राजतंत्र समाप्त हुआ, कैसे राजतंत्र की शुरुआत हुई, कैसे वो समाप्त हुआ और कैसे गणतंत्र बना, और कैसे और लास्ट में अंत में एकदम सुखद बदलाव आए, और उससे हमें क्या क्या भारत को क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ। चलो शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है। इसमें देखा गया है कि सबसे पहले 14 जुलाई 1789 की सुबह की बात है। इसमें पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया, यानी कि जो सम्राट था उन्होंने बोल दिया सेना से, जाओ शहर में कत्लेआम शुरू कर दो। अब बात थी कि सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। एक टाउन हॉल था, उसमें लगभग 7,000 लोग इकट्ठे हुए थे, इसमें औरत और मर्द दोनों शामिल हुए हैं। तो इस तरह से गठन होने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया और हथियारों की खोज में भी बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रेस कर गए। और उन्होंने सोचा कि सेना हमको मारे इससे पहले हमें सरकार पर आक्रमण कर देना चाहिए। तो इस तरह वो सरकारी भवनों में प्रेस कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावनाएं थी। एक बास्तिल का किला था और उस किले में एक जेल थी, बहुत ही ऐसे लोग काला पानी सजा मिलती थी इस जेल में। तो वहाँ पर इन सैकड़ों लोगों ने आक्रमण कर दिया और जो गोला बारूद थे उनको जब्त कर लिया और हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया। जो वहाँ सेनापति था, अधिकारी था, उनको एकदम धूल चढ़ा दी, इसको मार दिया गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, 7 कैदी थे, लेकिन उन सभी को छुड़ा लिया। सरकार की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की गणना का केंद्र था। इसका मतलब ये है सीधा सा कि जो बास्तिल का किला था वो सरकार के अंडर पूरी तरह से था, यानी कि लोग उससे बहुत ही तरह से नफरत करते थे, क्योंकि उसमें बहुत ही दयनीय सज़ा मिलती थी, इसलिए लोग उससे घृणा करते थे। ठीक है, इसलिए किले को ढहा दिया गया और इसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस दिन को बचौर और स्मृति सोचना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी और संघर्ष पे संघर्ष होते चले जा रहे थे। और इसमें इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, लोग एक एक रोटी के लिए मोहताज होने लगे थे, बहुत संघर्ष कर रहे थे। बाद में इस दौर का संज्ञापन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। इतिहासकार बताते हैं कि अंत में ऐसा माना जाता है कि जनता का इतना आक्रोश पैदा हो गया कि अंत में ऐसा लग रहा है कि फ्रांस के सम्राट को फांसी दिया जाएगा। हालांकि उस समय जिसको यहाँ शब्द आया है परिणति, इसका मतलब होता है सीधा सीधा, मैंने लिख दिया था पहले ही, नतीजा अंजाम परिणाम, यानी कि इसका परिणाम होगा कि फ्रांस के सम्राट को फांसी दी जाएगी। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ऐसा क्यों और कैसे हुआ? तो दोस्तों इसके बारे में आपको बताते हैं। ये है बास्तिल का किला, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, यहाँ पर धुआं उठ रहा है। ये इसको विध्वंस कर दिया गया। विध्वंस के बाद इसमें आग लगा दी गई और इसके अवशेष बाजारों में उन लोगों को बेच दिए जो चाहते थे कि एक ना एक दिन ये जो किला है वो अपना ढहे, यानी कि बर्बाद हो जाए पूरी तरह से। तो बास्तिल ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए हैं, जैसा कि आप चित्र देख सकते हैं, ये चित्र बना हुआ है।
तो दोस्तों क्या ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसके विस्तार में जानने के लिए हम पढ़ते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें आप हमको बताते हैं 18वीं, कल जो हम पढ़ेंगे उसका टॉपिक बता देते हैं आपके लिए। इसमें है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, यानी कि 18वीं सदी में जब भी अपना फ्रांसीसी क्रांति हुई उससे पहले जो फ्रांसीसी समाज था कैसे था, कैसे लोग रहते थे, किन वर्गों में बटे हुए थे, इत्यादि हम पढ़ेंगे। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, और आशा करता हूँ कि आज आप ये समझ में आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।